वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने फिर से अपनी एक और नई वीडियो लेकर आ गए हैं। जो भी स्टूडेंट एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस और सीजीएल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। जिनको भी हिस्ट्री बोरिंग लगती है और हिस्ट्री पढ़ने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है तो उनके लिए काफ़ी इजी वीडियो होने वाली है। हमारी इससे पहले 3 भाग निकल चुके हैं जो कि प्राचीन इतिहास सामान्य परिचय के बारे में। ये वीडियो प्राचीन इतिहास सामान्य परिचय का भाग 4 है। तो हम इस वीडियो में इतिहास के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस बताएंगे जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारी बाकी की 3 वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वीडियो मिलती रहेगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये है आपकी नई वीडियो की शुरुआत हम जो कर रहे हैं। ये है सामान्य परिचय भाग 4 के बारे में। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो हम शुरुआत करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत वर्ष होगा? तो इसके आपके 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए है 1931, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन सी 2066 और ऑप्शन डी 2087। तो इसका क्या सही आंसर है मैं आपको ये बताता हूँ। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 1931। अब 1931 के बारे में मैं आपको बता दें, शक संवत कनिष्क प्रथम ने चलाया था और ये तिथि 78 ईस्वी मानी गई है। और वर्ष 2009 में शक संवत होता है और 2009 में 78, 2009 से 78 मतलब 1931 के अंदर ये 78वां वर्ष बन जाता है। ठीक है, तो ये तो था आपका पहला क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विक्रमी संवत 2070 को ईस्वी संबंध में रूपांतरित करने पर मान होगा। अब क्या मान होगा उसके बारे में हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो इसका सही आंसर बताने से पहले आप 4 ऑप्शन सुन लीजिए। तो 4 ऑप्शन जो आपके सामने वो है ऑप्शन ए 2070 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2070 ईस्वी, ऑप्शन सी 2013 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी 2013 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर आपके सामने वो है ऑप्शन डी 2013 ईस्वी। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। विक्रम संवत या विक्रमी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित हिंदू पंचांग है और ईस्वी सन और विक्रम संवत में 57 वर्षों का अंतर है। और ईस्वी सन 2013 में विक्रम संवत 2070 चल रहा होता है। यानी हमारे जो ये हिंदू पंचांग है पहली बात तो, और 57 वर्ष का अंतर होता है इसमें, याद रखना 57 वर्ष का अंतर होता है इसमें। अगर मान लो ईस्वी सन 2013 चल रहा है तो विक्रम संवत चलेगा आपका 2070। क्या चलेगा? 2070। तो 2013 के अंदर 2070 चलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? यानी सन 2013 तो 2070 चलेगा। अंतर क्या? 57 वर्षों का। क्वेश्चन भी ये आ जाता है कि भैया हमारे जो आज का कैलेंडर है और विक्रम संवत पे कैलेंडर में कितने वर्षों का अंतर होता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करते हैं अगली स्क्रीन पे। सिर्फ आंसर नहीं बताएंगे, उसके बारे में डिटेल भी बताएंगे, वीडियो पे बने रहे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। अब इसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है कि विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है। तो इसके आपके 4 ऑप्शन हैं, जिसमें ऑप्शन ए है 51 वर्ष, ऑप्शन बी 78 वर्ष, ऑप्शन सी 135 वर्ष या ऑप्शन डी 248 वर्ष। तो इसमें अंतर पूछा गया है विक्रम एवं शक संवत के बीच में। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी 135 वर्ष का अंतर है। ठीक है, क्योंकि 57 प्लस 78 कितना होता है? 57 प्लस में 78, ठीक है, कितना हो गया? 135 वर्ष का अंतर हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, इस हिसाब से ये चल रहा है। अब हम करते हैं आपको अगला क्वेश्चन, जो हम चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन जो है इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। ठीक है, तो आपको पूरा दिख रहा होगा। तो अब ये क्वेश्चन है, पुलकेशिन प्रथम का वादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, क्या वर्ष होगा, इसके बारे में आप बात करते हैं। ठीक है, तो आपके 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए है 600, ऑप्शन बी है 300, ऑप्शन सी है 323 और ऑप्शन डी है आपका 460। ठीक है,
तो इसका सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन ए, ठीक है, 600 ईस्वी। तो ये आपका सही आंसर है। अब पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख वर्ष 465 का दिनांकित है। पहली बात तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, और इसे विक्रमी संवत दिनांकित करना होगा तो इसे 600 वर्ष का होना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अब पांचवा क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से, कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है तो शक संवत क्या होगा? तो शक संवत इसका होगा, आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1908 शाके, ऑप्शन बी 1918 शाके, ऑप्शन सी 1928 शके, और ऑप्शन डी 1938 शाके। तो इसका जो सही आंसर है वो है, मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 1928 शके। तो विक्रम संवत व शक संवत में आपस में अंतर 57 प्लस 28 वर्षों का होता है, तो 135 वर्ष का अंतर है। तो आते 2063 माइनस 135 करेंगे तो 1928 आ जाएगा। ठीक है, पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि 57 प्लस में 78, मैंने पहले बताया था कितना हो गया, 135 वर्ष का हो गया। ठीक है, और अगर 135 में से अगर हम बात करें तो 135 में से, तो अगर आपका 2063 एक क्वेश्चन में दे रखा है ना 2063, उस 2063 में से 135 माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1928। तो जो भी सन दे रखा होगा उसमें से 135 माइनस कर देना, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा, आपका ऑप्शंस मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो आपके स्क्रीन के सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। वो चार ऑप्शन इस प्रकार है। इसी संस्कृति के विस्तार की सीमा, ठीक है, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप, बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण, और दुधारू पशुओं की संख्या की संपत्ति। अब इसमें से सही ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन है वो है। ठीक है, यानी आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो उसका सही आंसर है। तो अब इसके बारे में हम डिटेल से बताएं तो पुरातत्व स्थल पर उत्खनन स्तर विन्यास के सिद्धांत पर आधारित होती है पहली तो। और इस तिथि निर्धारण पद्धति का मूल सिद्धांत यह है कि सभी जीवित प्राणी वायुमंडल से रेडियोधर्मी कार्बन 14 ग्रहण करते हैं। जब प्राणी की मृत्यु हो जाती है तब एक ज्ञात दर के अनुसार रेडियोधर्मी कार्बन का क्षय होना शुरू हो जाता है, जिससे वह कार्बन 12 में बदल जाता है। अतः किसी प्राचीन वस्तु में बचे हुए रेडियोधर्मी कार्बन के परिणाम की गणना करके हिसाब लगाना संभव हो जाता है कि वे कितने साल पुराना है। ठीक है, क्योंकि हम देखो क्या है, इंसान जी रहा है, सांस भी ले रहा है, खाना भी खा रहा है, तो हमारे शरीर में कार्बन घटता रहता है तो बनता भी रहता है। और जैसे हमारा सांस लेना, खाना खाना कम हो जाता, बंद हो जाता, तो हमारे शरीर में कार्बन की मात्रा कम हो जाती है, और उसी के आधार पर आंकलन लगाया जाता है कोई वस्तु कितनी पुरानी है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, डिटेल से मिलेगी वीडियो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपके ये क्वेश्चन है कि कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया। अब किसने किया? आपके सामने चार ऑप्शन है। एक तो है ऑप्शन ए हेरोडोट्स, ऑप्शन बी हिगेल ने, ऑप्शन सी वी.एस. स्मिथ ने, ऑप्शन डी विलट लिब्बी ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका विलट लिम्बी। अब विलट लिम्बी के बारे में बता दूं, रेडियो कार्बन तिथि का निर्धारण सन 1949 में हुआ था। किस में हुआ था? 1949 में। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है। और रसायन शास्त्री विलट लिम्बी के द्वारा रेडियो कार्बन विधि का आविष्कार किया गया था। पुरातत्व में सबसे अधिक उपयोग होता है वायुमंडल के कार्बन 12। अब कार्बन 12 तथा कार्बन 14 इसकी ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है। तो इसके अनुपातों का आंकलन करके ये पता रह जाता है कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पे ये पूरा दिख रहा होगा। अब हम इसकी बात करते हैं। अब काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? यानी चार ऑप्शन दे रखे और चार ऑप्शन में से कौन सा अपनाया जाता है? तो पहली बात तो इसमें चार ऑप्शन है, कार्बन 14, ऑर्गन 14, आइसोटोप और स्ट्रोंशियम 90 और यूरेनियम।
तो इसका जो सही आंसर है कार्बन 14, जिसके बारे में मैंने कई बार बता दिया क्या होता है कार्बन 14। अब बताने की कोई ज़्यादा ज़रूरत मैं समझता नहीं हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है आपको। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होता है। जीवाश्म, पौधे, चट्टानें, इनमें से कोई नहीं। तो हमें तो ज़मीन से जो भी मिलता है जीवाश्म मिलता है, उसी से हम इसके बारे में पता लगाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, जीवाश्म हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब प्रोग्रेसिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब, ऑप्शन आपके सामने है, मानव ने चलना सीखा, मानव ने एक दूसरे से बातचीत करना सीखा, मानव ने लिखना सीखा और मानव ने घर बनाकर रहना सीखा। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन सी है, मानव ने लिखना सीखा। तो ये आपके चारों ऑप्शन में से एक ये ऑप्शन था। अब बात करते हैं कि प्रोसेस काल का टाइम ही ये माना जाता है जब लिखना उसने सीखा था इस चीज़ में। तो कैसी लगी ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और ऐसी और भी आपको एजुकेशनल वीडियो मिलती रहेगी। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।